हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो विद्यार्थी 12th का इस बार 2023 में एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनके लिए इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के एग्जामिनेशन के व्यू से बन रहे थे, 60 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं फ्रेंड्स, जो कि बिल्कुल एग्जाम्स में आपके पूछे गए क्वेश्चंस हैं, यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, ये 10th के जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, जो बच्चे देने वाले हैं इस साल, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखेंगे ग्रामर सेक्शन से जो क्वेश्चंस होते हैं वो बदलते नहीं हैं, इसलिए जो लोग कोई भी एग्ज़ाम्स कॉम्पिटिटिव हो या कोई भी एकेडमिक एग्ज़ाम्स हो आपका किसी भी बोर्ड का, उनके लिए यह चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये जो 60 क्वेश्चंस है वो सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसका प्रैक्टिस आप लोग कर लें। 2 बार 3 बार प्रैक्टिस जैसे ही कर लेंगे ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो जिसमें से आपका पहला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स है यहाँ पर कि हैव यू सीन ताजमहल। यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके पास ए है, एन है, द है, नो आर्टिकल है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ ताजमहल है। फ्रेंड्स, हम लोग रीजन को समझते चलेंगे कि आखिर रूल क्या है, रीजन्स क्या है, कि यहाँ पर क्या लगेगा। अगर ए लगता है तो क्यों लगता है, एन लगता है तो क्यों, द लगता है तो क्यों, एंड नो आर्टिकल नहीं लगता है तो भी क्यों लगता है। तो ये सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करके चलेंगे ताकि आप लोगों को अलग से कहीं और से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़े या कोई और भी क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़े। यही क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तो सारे एग्जाम्स के लिए आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। एंड मैं आप लोगों को कंटिन्यूअसली देता रहूँगा, इसके लिए बेफिक्र हो जाएं आप लोग। तो पहला क्वेश्चन जो आपका था फ्रेंड्स यहाँ पर कि हैव यू सीन ताजमहल, तो इसमें से क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ समझना है कि जो ताजमहल है ना, यह एक टूरिस्ट प्लेस है, और इस टूरिस्ट प्लेस के जो भी आपका टूरिस्ट प्लेस होता है, एक बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग होता है, एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग के पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, यहाँ पर द ताजमहल का प्रयोग होगा। हैव यू सीन द ताजमहल। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड को देखते हैं फ्रेंड्स। सेकेंड में क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लीज गिव मी। यहाँ पर कहता है कि प्लीज गिव मी केक दैट इज़ ऑन द टेबल। कहता है कि मुझे वो केक दो जो टेबल पर है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ए होगा, एन होगा, द होगा, नो आर्टिकल। करेक्ट आंसर को आप लोग चूज करें और मेरे आंसर से मैच करें कि आपका स्कोर कितना आता है कंप्लीट। तो नेक्स्ट यहाँ पर इसमें सेकंड में देखते हैं हम लोग कि जो केक है यहाँ पर होना क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा और वो द का प्रयोग होगा, बट रीजन ये है यहाँ पर कि क्यों होगा। कहता है कि मुझे वो केक दो जो टेबल पर है। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जिस टेबल पर केक रखा हुआ है उस टेबल को हम जान रहे हैं, और जिस टेबल पर केक रखा हुआ उस केक को हम जान रहे हैं, तो जाने हुए वस्तुओं को जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं, जिसको पहले से देख रहे हैं, वहाँ पर हमेशा द का प्रयोग होता है। ये हमारे लिए जाना हुआ चीज़ है, नॉन थिंग्स है ये, इसको हम जान रहे हैं कि वो केक है, इसलिए द का प्रयोग हो। अगर नहीं जानते, हमारे लिए कुछ नया होता है, तो यहाँ पर ए का प्रयोग होता है। जैसे प्लीज गिव मी ए केक, मतलब कोई भी ला करके मुझे केक दे दो, लेकिन यहाँ पर फिक्स्ड है कि जो टेबल पर केक है वही केक हमको चाहिए, तो यहाँ पर द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड को देखते हैं फ्रेंड्स। थर्ड में क्या है, ही हैज़ कम विदाउट अम्ब्रेला। यहाँ पर जो ऑप्शन है ये एन, द, नो आर्टिकल है। तो करेक्ट आंसर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होने वाला है, तो देखेंगे ये कहता है कि उसने बिना अम्ब्रेला, क्या है बाबू, अम्ब्रेला यहाँ पर तो है ही नहीं। पहला बात यहाँ पर ये देखना है कि अम्ब्रेला तो है ही नहीं। कहता है ही हैज कम विदाउट अम्ब्रेला, वो छाता के बिना आया। जब अम्ब्रेला है ही नहीं तो हमको पता क्या है कि कौन सा अम्ब्रेला है, तो यहाँ पर हम द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो नो आर्टिकल अभी नहीं करेंगे। अब द का प्रयोग तो कन्फर्म नहीं होगा क्योंकि हम इसको जान ही नहीं रहे हैं। अब यहाँ पर ये होगा कि एन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेला का उच्चारण अ से होता है। तो हम लोग ए या एन में डिफरेंस तभी करते हैं कि अगर कॉन्सोनेंट होता है, जैसे क, ख, ग, घ, हिंदी कॉन्सोनेंट, हिंदी व्यंजन जो होता है क से ग तक, अगर उससे कोई वर्ड स्टार्ट होता है, उसका उच्चारण जो देखते हैं, उसका स्टार्टिंग जो लेटर होता है, अक्षर जो होता है, वो अक्षर अगर कॉन्सोनेंट से हो, क से ज्ञ तक के हो, तो ए का प्रयोग होता है। लेकिन अगर वॉवेल स्वर से स्टार्ट हो, जैसे अ, आ, ई, उ, अगर ये सब से स्टार्ट हो तो एन का प्रयोग होता है। तो अम्ब्रेला को जब हम लिखते हैं तो ये अ से स्टार्ट होता है, अम्ब्रेला आई में आता है, हिंदी वॉवेल से आता है, तो यहाँ पर एन का प्रयोग होगा, एन अम्ब्रेला।
UMBRELLA अम्ब्रेला का स्पेलिंग भी आप लोग याद कर लेंगे क्योंकि यह स्पेलिंग टेस्ट में पूछा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फोर्थ को देखते हैं कि फोर्थ में क्या है। गंगा स्पेस है यहाँ पर और फिर कहता है कि गंगा इज सेक्रेड रिवर। कहता है कि जो गंगा है ना वो एक पवित्र नदी है। पवित्र नदी आप लोग जानते हैं, सेक्रेड मीन्स पवित्र होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, सबसे पहले गंगा है तो किसी भी नदी के नाम के पहले आपका द का प्रयोग होता है, पहला चीज। तो आप देख लीजिए कि इसमें सबसे पहले में द किसका है, तो सी में आपका द आ गया है। अब देखेंगे सेक्रेड रिवर, तो गंगा जो है एक पवित्र नदी है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर ए हो जाएगा और यहाँ पर द होगा तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिफ्थ को, सी मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इतना है कि आप लोगों का एग्जाम्स में करीब यहाँ से क्वेश्चन तो बिल्कुल बन जाता है। यहाँ पर एन है, ए है, द है, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड है, किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो सबसे पहले सी मतलब वह बहुत ही सुंदर लड़की है, नहीं, वह सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की है। जहाँ पर सेंटेंस में मोस्ट लग गया हो ना, मोस्ट लग गया है तब मोस्ट जैसे ही लगता है वहाँ पर द का प्रयोग आपका हो जाता है। अब द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल होता है। देखेंगे फ्रेंड्स ये होता क्या है ना कि ये डिग्री से मतलब है इसका, ये कॉम्परेटिव पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री का आप नाम सुने होंगे, पॉजिटिव कॉम्परेटिव सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री के जितने भी वर्ड होते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के जितने भी सेंटेंस होते हैं वहाँ पर सिर्फ द का प्रयोग होता है। अगर मोस्ट लग गया तो द तो होना ही होना है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की। याद रखेंगे जैसे होता है क्या, इजी, इजियर, इजीएस्ट, आसान, ज़्यादा आसान, सबसे आसान। तो जहाँ सबसे आसान होता है वहाँ पर द का प्रयोग हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सिक्स्थ में, यू आर फूल टू से दैट। यू आर फूल टू से दैट। देखेंगे कहता है क्या, अगर तुम वो कहते हो तो तुम एक मूर्ख हो, अगर तुम वो कहते हो तो तुम एक मूर्ख हो, एक मूर्ख हो, राइट। यहाँ पर ए एन द नो आर्टिकल, ए हो जाएगा फ्रेंड्स, ए 1 नंबर का, फर्स्ट नंबर का ए हो जाएगा, ए फूल हो गया। तुम अगर कहते हो तो वो तुम एक मूर्ख हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहते हैं सेवेंथ में देखते हैं फ्रेंड्स। देखेंगे फ्रेंड्स आप लोगों को बैकग्राउंड में कोई साउंड मिल रहा होगा, तो यहाँ पर जो सेंटर पर मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर चारों ओर से थोड़ा आवाज़ वगैरह आती है, तो उस पर आप फोकस नहीं करेंगे, आप सीधे पढ़ाई पर फोकस करेंगे क्योंकि इस तरह की आवाज़ें आती रहती है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ब्यूटीफुल सीन दिस इज, कहता है क्या। देखेंगे फ्रेंड्स ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, आश्चर्यजनक पैदा करने वाले वाक्य हैं ये, ठीक है। तो कहता है क्या, ये कितनी सुंदर सीन है, यह कितनी सुंदर सीन है, ऐसे में कितनी सुंदर सीन है, ऐसे में सिंगुलर का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि अगर हम कहीं गए घूमने के लिए तो वहाँ देख रहे हैं, कह रहे वाह कितनी सुंदर दृश्य है, क्या, तो वो दृश्य कितने हैं, एक हैं, क्योंकि वो दृश्य को हम पहली बार देख रहे हैं, पहले से नहीं जानते हैं। और जब पहले से नहीं जानते हैं तो द का प्रयोग नहीं करेंगे यहाँ पर, तो द का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर ए या एन का प्रयोग होगा, लेकिन एन का प्रयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि ब्यूटीफुल ब से स्टार्ट होता है, तो ए का प्रयोग होगा, ए ब्यूटीफुल। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि सी वॉज किल्ड इन एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट में मारी गई। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आप लोगों का, वो मैच करिएगा मेरे आंसर से, ए बी सी डी। तो करेक्ट आंसर ए होगा, एन होगा या द होगा या नो आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ देख रहे हैं कि वो एक्सीडेंट में मारी गई, तो आप ये बताएंगे कि जो एक्सीडेंट होता है यहाँ पर ये कैसा वर्ड है। एक्सीडेंट को देख लीजिए कि एक्सीडेंट को हम लोग जान रहे हैं ना कि एक्सीडेंट में मारी गई, तो यहाँ पर द का प्रयोग होगा। ये नॉन चीज़ है, जो आर्टिकल है, जो एक्सीडेंट है ना यहाँ पर, ए एक्सीडेंट नहीं होता है, एन एक्सीडेंट नहीं होता है, द एक्सीडेंट होता है, क्योंकि ये कॉमन वर्ड नहीं है फ्रेंड्स। ये एक्सीडेंट एक खास पार्टिकुलर वर्ड है और यहाँ पर इन द एक्सीडेंट का प्रयोग होगा क्योंकि ये नॉन है, हम इसके बारे में पहले से जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 9th नंबर का देखते हैं फ्रेंड्स कि 9th में क्या है आपका, यहाँ पर पेन इज माइटियर स्वॉर्ड। कहता है क्या कि जो पेन है ना, जो कलम होता है, माइटियर का मतलब होता है ज़्यादा शक्तिशाली। माइटियर मीन्स क्या होता है, ज़्यादा शक्तिशाली, और स्वॉर्ड मीन्स होता है तलवार।
देखेंगे फ्रेंड्स, ये जो होता है ना एक प्रोवर्ब है। क्या है? प्रोवर्ब्स है। प्रोवर्ब का एक हिस्सा है। कहता है क्या, जो पेन होता है ना वो तलवार से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो यहाँ पर पेन भी पार्टिकुलर हो जाता है और सर्ड भी पार्टिकुलर हो जाता है और दोनों के साथ द का प्रयोग होगा। द पेन इज माइटियर देन द सर्ड। यहाँ पर सबसे पहले तो देन छूटा हुआ क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। तो फ्रेंड्स ये नहीं ले सोचना है कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए कि आपको दैन यहाँ होता है, मैं बताते जाऊँगा, अगर गलती होगा तो दैन का प्रयोग होता है क्योंकि ये कॉम्परेटिव डिग्री है। कॉम्परेटिव डिग्री में दैन का प्रयोग होता है। हमें पता क्या करना है, आर्टिकल देखना है। ABCD, AN लगेगा, ए द लगेगा, द लगेगा, नो आर्टिकल लगेगा। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि दोनों साइड द लग रहा है। तो द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड होता है, मतलब पेन जो होता है वो तलवार से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 9th के बाद 10th को देखते हैं फ्रेंड्स। 10th में क्या है, कहता है 10th में यहाँ पर कि गेट मी किलो ऑफ राइस फ्रॉम नियरेस्ट ग्रॉसर। देखेंगे यहाँ पर भी दो ऑप्शंस आपको चूज करना है जो कि एक ही ऑप्शन में मौजूद है। देखेंगे ए में है ए द ए नो आर्टिकल। देखेंगे मुझे गेट मी का मतलब होता है ला करके देना, जा करके लाओ, मुझे चाहिए, जा करके ला के दो मुझे, ठीक। गेट मी किलो ऑफ राइस, मुझे चावल चाहिए, कितना किलो चाहिए, 10 किलो तो कभी नहीं हो सकता है, 1 किलो राइस होगा। फ्रॉम नियरेस्ट ग्रोसर, देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो नियरेस्ट ग्रोसर है, जो दुकान है आपका जहाँ से आप हमेशा लाते हैं उस जगह को हम जानते हैं, तो वहाँ पर तो हमेशा द का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर कहता है 1 ही किलो चाहिए मेरे को, तो ए यहाँ पर हो जाएगा और द यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि ग्रोसर जो है, जो बेचने वाला है, उसको तो हम पहले से जानते हैं और यहाँ पर 1 किलो चावल की बात कर रही है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। मतलब कि ए और द का प्रयोग हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। गेट मी 1 किलो ऑफ राइस, मुझे 1 किलो चावल ला के दो। कहाँ से भाई? तो जो नियरेस्ट में ग्रोसर है, जो बेचने वाला है, वहाँ से ला करके दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 11th है उसको देखते हैं। 11 में क्या है, दे वेटेड फॉर हर, वे लोग मतलब वे लोग जो है ना उसके लिए इंतजार किए। फॉर कितने घंटे से इंतजार किए फ्रेंड्स? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो एन होगा। 1 घंटे इंतजार किए, एन आवर का प्रयोग होता है। अब एन क्यों, ए क्यों नहीं होगा? हो तो ये स्टार्ट एच से रहा है, तो आवर को हम लोग आ से स्टार्ट करते हैं, जो कि हिंदी वॉवेल है, और हिंदी वॉवेल से शुरू होने वाले जो प्रोनाउंसिएशन है, जो वर्ड हैं, उसके पहले एन का प्रयोग होता है। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12th को देखते हैं। 12th में क्या है, मून इज शाइनिंग इन स्काई। सबसे पहले यहाँ पर जो मून है ना वो हमारा है हेवनली बॉडी, आकाशीय पिंड है, और स्काई तो खुद आकाश है, ठीक है। स्काई मतलब आसमान होता है। तो ये सारे चीज़ जो होते हैं इसको आकाशीय पिंड के रूप में माना जाता है, ये आकाशीय चीज़ होते हैं और ये यूनिक चीज़ भी माने जाते हैं। तो इनके साथ हमेशा द का ही प्रयोग होता है। स्काई के साथ भी द प्रयोग होता है, मून के साथ भी द प्रयोग होता है, जैसे द मून, द सन, द स्काई, द अर्थ, द प्लैनेट, इस प्रकार से हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। द मून इज शाइनिंग इन द स्काई, चंद्रमा आसमान में चमक रहा है, टिमटिमा रहा है, जो भी बोल सकते हैं बोल दीजिए। 13th का हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर 13th में है काश्मीर। जो कश्मीर है ना वो भारत का स्विट्जरलैंड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए इंपॉर्टेंट तो सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं आपको फिर से कहीं और से देखने की जरूरत नहीं फ्रेंड्स। इतना में ही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आर्टिकल के वो कंप्लीट हो जाएंगे। कहता है कि जो कश्मीर है ना वो भारत का स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड का मतलब है एक जगह है स्विट्जरलैंड फ्रेंड्स, जो इंडिया में नहीं है, लेकिन कश्मीर को ना तुलना कर रहे हैं। कश्मीर को तुलना इसलिए कर रहे हैं स्विट्जरलैंड से क्योंकि वो भी एक ठंडा प्रदेश है, और ठंडा प्रदेश इतना है और उसको स्विट्जरलैंड माना जाता है हमारे कश्मीर को। और जब भी हम किसी साधारण चीज़ को कोई बढ़िया चीज़ से तुलना करते हैं तो वहाँ पर द का प्रयोग होता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड होगा, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14th का देखते हैं फ्रेंड्स। 14th में क्या है आपका, 14th में है हिमालयाज लाई टू नॉर्थ ऑफ इंडिया। जो हिमालय है, जो हिमालय पर्वत है, ये क्या करता है कि ये लाई करता है कहाँ तक, नॉर्थ ऑफ इंडिया, भारत के जो दक्षिण दिशा है वहाँ तक लाई करता है। कौन?
हिमालय। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर देखेंगे फ्रेंड्स, ये हिमालय जो है ये पर्वत है, और पर्वत के नाम के पहले हमेशा द का प्रयोग होता है, और डायरेक्शन के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। ये बात याद कर लीजिए, कहानी खत्म है आपका। डायरेक्शन का मतलब दिशा होता है, जैसे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट यहाँ पर है तो वहाँ पर द लगता है, और पर्वत के नाम के पहले भी द लगता है, तो हिमालय पर्वत है तो यहाँ भी द और यहाँ भी द, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 15th को देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर लायन इज किंग ऑफ बीस्ट्स। देखेंगे लायन सबको ही जानते हैं आप लोग कि लायन का मतलब क्या होता है, तो लायन का मतलब क्या होता है आप लोग बताइए। किंग का मतलब राजा और बीस्ट का मतलब चौपाया, जानवरों का राजा होता है। जितने भी चौपाया जंतु है उसका राजा शेर है, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपको चूज करना है, ए या एन होगा, एन और द होगा, द और ए होगा, नो आर्टिकल होगा। तो देखेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखना है आपको कि जो लायन होता है, अब हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि लायन जो शेर होता है वो राजा होता है, ठीक। द लायन इज ए किंग ऑफ बीस्ट्स, सारे जानवरों का राजा एक राजा होता है। द लायन इज ए किंग होगा, एक राजा होता है ना, बस यहाँ पर ध्यान देना है। तो लायन है तो लायन पार्टिकुलर है, जानते हैं कि लायन ही राजा होता है तो द लगा दिए, और एक राजा होता है तो एक किंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, तो ऑप्शन आपका करेक्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, द और ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर 16th में आपका क्या है, 16th को देख लीजिए जरा सा। 16th में कहता है एरोप्लेन्स कैन फ्लाई वेरी फास्ट, ठीक है। तो 16 में आपका ऑप्शन में है ए, एन, द, नो आर्टिकल। कहता है क्या, एरोप्लेन्स कैन फ्लाई वेरी फास्ट। देखेंगे यहाँ पर ए एरोप्लेन तो पक्का नहीं होगा, क्योंकि एरोप्लेन है, एरोप्लेन है, एरोप्लेन्स है दिया हुआ, तो एरोप्लेन्स कैन फ्लाई वेरी फास्ट यहाँ पर प्लूरल है। एरोप्लेन्स जो हवाई जहाज होते हैं ना वो बहुत तेज़ी से उड़ सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये हवाई जहाज को हम नहीं जानते हैं कि जो भी हवाई जहाज है वो उड़ रहे हैं, तो ये पार्टिकुलर नहीं हुआ, तो यहाँ पर ए नहीं होगा, एन नहीं होगा और द भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर डी, नो आर्टिकल का प्रयोग होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 17th को देखते हैं कि बुक्स यू गेव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग। देखेंगे फ्रेंड्स, जो किताब तुमने मुझे दिया ना वो बहुत ही रोचक है, इंटरेस्टिंग है, जो किताब बुक्स। तो यहाँ पर आप लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा द। मतलब आपने जो किताब दिया वो किताब को आप जान रहे हैं ना कि कौन सा किताब मेरे को दिया, क्योंकि आपको मिला तो आप जान गए, और जान गए तो वो आपके लिए पार्टिकुलर हो गया। और जिस चीज़ को हम पहले से जान जाते हैं वहाँ पर द का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स ये ट्रिक आप लोग एकदम याद रखिएगा, जिस चीज़ को हम पहले से जानते हैं वहाँ हमेशा द का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं फ्रेंड्स। आई लव ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, मतलब कि मैं प्यार करता हूँ सच्चाई, ट्रूथ मीन सच्चाई होता है, सच होता है, एंड ऑनेस्टी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या फ्रेंड्स होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ से चीटिंग आप एक चीज़ कर सकते हैं। ए में है कि मैं ट्रूथ को प्यार करता हूँ, एंड यहाँ ट्रूथ के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ऑनेस्टी के पहले भी आप आर्टिकल का प्रयोग मत करिए, क्योंकि सेम सेंटेंस में सेम वर्ड है। आई लव ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, सिंपल। आई लव ए ट्रूथ एंड ए ऑनेस्टी नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑनेस्टी जो है अगर दूसरा रीजन देखे तो ऑनेस्टी को गिन नहीं सकते हैं, काउंटेबल नहीं है, तो ए एन तो लगेगा ही नहीं। तो द फिर क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ द नहीं है, यहाँ द नहीं लग सकता है, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 19th को देखते हैं। 19th में क्या है, अहमदाबाद इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। देखेंगे फ्रेंड्स, अहमदाबाद जो होता है ये भारत के अहमदाबाद जो है उसको मैनचेस्टर से तुलना किया जा रहा है, ठीक है ना। मैनचेस्टर से तुलना किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि जो अहमदाबाद है ना वो भारत का ना मैनचेस्टर है। देखेंगे मतलब कि अहमदाबाद मैनचेस्टर की तरह है, मैनचेस्टर भी एक जगह है, विदेश में एक जगह है मैनचेस्टर, उसको तुलना किया जा रहा है, ठीक है। एक देश है, प्रदेश है मैनचेस्टर, तो यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं, एन का प्रयोग नहीं, द का। हम कहे हैं आप लोगों से कि जब भी तुलना करते हैं किसी दूसरे चीज़ से एक चीज़ को, तो वहाँ पर द का प्रयोग होता है। अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, जो 20 है उसमें देखते हैं रसिया इज ग्रेट कंट्री। जो रसिया है, जो रूस है, वो ग्रेट कंट्री है। क्या लगाएंगे फ्रेंड्स यहाँ पर, तो रसिया इज ए ग्रेट कंट्री। जैसे इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री बोलते हैं, वैसे ही रसिया इज अ ग्रेट कंट्री होता है। पाकिस्तान इज अ ग्रेट कंट्री। देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर देश पर नहीं जाना है, बस मैं सेंटेंस को दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 21 में, वी ड्रिंक वाटर, हम लोग पानी पीते हैं।
हम लोग पानी पीते हैं, वी ड्रिंक वाटर। ए एन द नो आर्टिकल, हम लोग एक वाटर पीते हैं, एन वाटर पीते हैं, द वाटर पीते हैं। तो करेक्ट आंसर आप लोग चूज करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, द का प्रयोग नहीं होगा, ए का प्रयोग नहीं होगा, एन का प्रयोग नहीं, नो आर्टिकल का प्रयोग होगा, क्योंकि द वाटर नहीं लगा सकते हैं। पानी के साथ आपको द नहीं लगाना है जब तक आप उसको पहले से नहीं जानते हैं। आई होप टू बी इंजीनियर, मैं उम्मीद करता हूँ एक इंजीनियर बनने का, मैं आशा करता हूँ एक इंजीनियर बनने का। तो यहाँ सीधा बात है कि मैं एक इंजीनियर बनने का वादा करता हूँ, राइट। तो यहाँ पर ए लगा सकते हैं, एन या द, नो आर्टिकल तो ए या एन लगा सकते हैं। यहाँ पर अब ए लगेगा कि एन लगेगा ये भी देखना है फ्रेंड्स। तो इंजीनियर का आप लिख करके देख लीजिए, हिंदी में इंजीनियर, ई आ रहा है। तो ई जो होता है ये कॉन्सोनेंट नहीं होता है, वॉवेल होता है, हमारा स्वर में आता है, हिंदी स्वर में। तो यहाँ पर एन इंजीनियर, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट 23rd को देखते हैं फ्रेंड्स। ही बिहेव्स लाइक फूल, वह मूर्ख की तरह बात करता है, ठीक है, वह मूर्ख की तरह बिहेव करता है, सॉरी, वह मूर्ख की तरह बिहेव करता है। तो ए एन द नो आर्टिकल, वो बिहेव करता है, व्यवहार करता है मूर्ख की तरह। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो ए होगा, वो एक मूर्ख की तरह बिहेव करता है। हम किसी तुलना कर रहे हैं, कोई व्यक्ति है जो कि एगो है, एक मूर्ख की तरह बिहेव करता है। हिंदी करके आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 24th को देखते हैं। डोंट ट्रस्ट दैट फेलो, ही इज लायर, उस साथी से, उस व्यक्ति पर ट्रस्ट मत करो, भरोसा मत करो, वह एक लायर है, वो एक झूठ है। तो यहाँ पर ए का प्रयोग हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 25th में देखते हैं। 25th में क्या है, हिज सन इज जीनियस, उसका जो बेटा है ना वो एक जीनियस है। ऐसे सेंटेंस में आपको एक का ही प्रयोग करना है। हम लोग सिंगुलरिटी के लिए बता रहे हैं कि उसका बेटा एक एगो तो है, एक जीनियस होगा, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 26th में देखते हैं फ्रेंड्स। गोल्ड इज प्रेशियस मेटल, कहता है क्या, जो सोना होता है ना वो प्रेशियस, मूल्यवान धातु होता है। तो ए प्रीशियस मेटल होगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोना जो होता है एक मूल्यवान धातु होता है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 27th में हम लोग देखते हैं कि फॉल्सूड इज ओडियस, क्या बोलता है, ओडस है। तो देखेंगे यहाँ पर फॉल्सूड का मतलब होता है कि झूठ या असत्यता, ओडस का मतलब होता है अप्रिय, जो सही नहीं हो, अप्रिय मतलब जो प्रिय न हो। कहता है क्या कि 27 में आपका कहता है ऑप्शन है फॉल्सूड इज ओडस। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर ए एंड द नो आर्टिकल है फ्रेंड्स, तो करेक्ट आंसर आपको क्या होगा, तो यहाँ पर नो आर्टिकल का प्रयोग होगा फ्रेंड्स, फॉल्सूड इज ओडस, ठीक है। मतलब कि जो झूठ होता है और सत्यता होता है वो अप्रिय होता है, फॉल्सूड इज ओडस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, नो आर्टिकल का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम, तो यहाँ पर क्वेश्चन है 28th में है फ्रेंड्स कि विजडम इज गिफ्ट ऑफ हेवन, यहाँ पर जो बुद्धिमानी है वो भगवान का दिया हुआ क्या है, गिफ्ट है, ठीक है, भगवान का दिया हुआ एक गिफ्ट है। यहाँ पर ए का प्रयोग किया जाएगा फ्रेंड्स, मतलब कि जो बुद्धि है वो भगवान का दिया हुआ एक उपहार है, विजडम बुद्धि एक उपहार है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर 29th में देखते हैं। विजडम ऑफ समन इज फेमस, तो यहाँ पर ऑफ लगा हुआ है, तो जो विजडम है समन का वो बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि द विजडम ऑफ समन हम लोग इसको जानते हैं। और समन का जो बुद्धिमानी, यहाँ पर जब भी अगर ऑफ आ जाए और दो नाउन का प्रयोग हो जाए तो पहले नाउन के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। इस रूल से भी यहाँ पर द लगेगा, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29th में हम लोग देख लिए फ्रेंड्स। 30 को हम लोग देखते हैं। ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पर ए एन द नो आर्टिकल, तो जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स द हो जाएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होती है। मैं बताया था कि कहीं भी अगर मोस्ट लग जाए या बेस्ट लग जाए तो वहाँ पर द का प्रयोग होता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 31 को देखते हैं। ही इज पोस्टमैन, कहता है क्या, ही इज पोस्टमैन, तो यहाँ करेक्ट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स कि ही इज ए पोस्टमैन। ये ऑर्डिनरी एक सेंटेंस है कि वह एक डाकिया है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 32 में हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। शी टोल्ड लाई, तो कहता है क्या, उसने झूठ कहा। लाई मीन्स झूठ होता है, उसने झूठ
कहा तो सी टोल्ड ए लाई, एन लाई, द लाई, नो आर्टिकल। झूठ है तो झूठ के साथ तो द लगा नहीं सकते हैं क्योंकि ये कन्फर्म्ड नहीं है। एन तो लग नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पर जिसका प्रोनाउंसिएशन ए लाई का है, लाई का, तो ला से होता है, तो जो ला होता है ये कॉन्सोनेंट है हिंदी का, वॉवेल होता तो एन लगता है, इसलिए यहाँ पर ए लाई, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 33rd को देखते हैं। अमेरिका इज रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे कि रिचेस्ट जो होता है ये सुपरलेटिव डिग्री का है, और सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी जिसमें लगता है, जैसे रिच, रिचर, रिचेस्ट, जैसे पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट होता है, तो जब तो ऐसे सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर द हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 34th में देखते हैं कि 34th में क्या है। आयरन इज यूजफुल मेटल। कहता है कि जो लोहा होता है वो एक यूजफुल मेटल है, मतलब उपयोगी धातु है। लोहा जो है एक उपयोगी धातु है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ए यूजफुल होगा। यहाँ पर यूजफुल को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं फ्रेंड्स, यू होते हुए भी यहाँ पर य आ रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन में य आता है। य आने के कारण ये कॉन्सोनेंट का हिंदी कॉन्सोनेंट, और हिंदी कॉन्सोनेंट के साथ हम लोग एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यह यू होने के बाद भी। लेकिन अम्ब्रेला में अ होता है इसलिए हम लोग यहाँ एन यूज करते हैं, लेकिन यूजफुल में यू होता है इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग किया जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आप लोगों का ए यूजफुल, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 35th में देखते हैं। ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक। कहता है कि जो ईमानदार आदमी होता है वो हमेशा सच बोलता है। ईमानदार आदमी हमेशा सच बोलता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ए, एन, द, नो आर्टिकल, यहाँ करेक्ट आंसर द हो जाएगा फ्रेंड्स। ट्रूथ के साथ हमेशा द का प्रयोग होता है, क्योंकि ट्रूथ जो होता है वो सच होता है और वो सच सबको पता होता है, इसलिए द का प्रयोग होता है। ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 को देखते हैं। रुस्तम वॉज यंग पारसी। जो रुस्तम था ना वो यंग पारसी था, मतलब कि जवान पारसी था, मतलब पारस देश का रहने वाला, पारसी में जो लोग हैं उसको पारसी कहते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर आपका फ्रेंड्स हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्योंकि यंग पारसी, तो ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 37 का देखते हैं। सी रिटर्न आफ्टर आवर। कहता है क्या वो घंटे बाद आई, कितने घंटे बाद, ए, एन, द, नो आर्टिकल, तो यहाँ पर एन आर्टिकल का प्रयोग होगा, यहाँ पर एन आवर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो करेक्ट आंसर बी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 38 को देखते हैं। सन शाइन्स ब्राइटली। यहाँ पर जो सन है यह एक कैसा, जो सूरज होता है ये हेवनली बॉडी है, और हेवनली बॉडी के साथ आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि द का प्रयोग होता है, तो द सन शाइन्स ब्राइटली। सूरज बहुत ही मतलब बहुत ही तेज़ी से चमकता है, बहुत ज़्यादा चमकता है, बहुत तेज़ चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 में देखते हैं कि इलाहाबाद इज होली सिटी। तो आप लोग इसका आंसर करेंगे फ्रेंड्स, इलाहाबाद एक मतलब कि पवित्र सिटी है, सॉरी होली पवित्र सिटी है, पवित्र शहर है। तो यहाँ पर होली मीन्स पवित्र होता है, और यहाँ पर आपका जो आर्टिकल का प्रयोग होगा वो ए होगा, एन होगा, द होगा, नन ऑफ दिस होगा। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आप लोग चूज करिए। आप लोग को पता है कि यहाँ पर ए होली सिटी होगा। तो हम लोग 39 का कंप्लीट कर लिए। संस्कृत इज ईजी लैंग्वेज। संस्कृत आसान भाषा है, तो संस्कृत एक आसान भाषा है, यहाँ पर होना चाहिए ना, तो एक आसान भाषा, तो ईजी, ईजी, तो ई वॉवेल आ रहा है फ्रेंड्स, तो एन ईजी लैंग्वेज होना चाहिए यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 41 का देखते हैं। इंग्लिश डिफिकल्ट लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, डिफिकल्ट लैंग्वेज है। ए डिफिकल्ट लैंग्वेज, एन डिफिकल्ट लैंग्वेज, द डिफिकल्ट, नो आर्टिकल, तो इंग्लिश इज ए डिफिकल्ट लैंग्वेज, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा फ्रेंड्स। ये ऑर्डिनरी सेंटेंस है, एक डिफिकल्ट भाषा है, एक कठिन भाषा है इंग्लिश, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 42 को देखते हैं। सी लुक्स एज स्टूपिड एज। वो बिल्कुल ऐसे देखती है जैसे एक उल्लू देखता है, तो यहाँ पर एन आउल हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ऑल के साथ हम लोग, ऑल की मतलब होता है उल्लू होता है, तो आउल मीन्स उल्लू जब होता है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर एन हो जाएगा, क्योंकि आउल, आउल आ का प्रयोग होता है, आउल मीन्स उल्लू, तो आ जो होता है ये वॉवेल हो जाता है, तो वॉवेल के साथ हम एन का प्रयोग करेंगे। एक उल्लू के जितना बुद्धू होता है वैसे देखती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 43 को देखते हैं। मैन इज मॉर्टल। मैन इज मॉर्टल होता है, यहाँ पर फ्रेंड्स जो आदमी होता है वो मरणशील होता है, और मरणशील होता है जो हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है कि मैं आदमी मरणशील होता है, वैसे में द का प्रयोग नहीं होता है, ए भी नहीं, एक आदमी मरणशील होता है, ऐसा नहीं है कि क्या आदमी मरणशील होता है, सारे आदमी मरणशील होता है। एन का भी प्रयोग नहीं होगा, द का प्रयोग होगा, तो सी करेक्ट आंसर नहीं, सॉरी कोई भी नहीं होगा यहाँ पर, नो आर्टिकल
का प्रयोग होगा, मतलब मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील होता है, और कोई आर्टिकल नहीं प्रयोग होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 44 को देखते हैं। मिस्टर आनंद इज सीनियर टीचर। मिस्टर आनंद जो है एक सीनियर टीचर हैं। मिस्टर आनंद एक सीनियर टीचर हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ए लगेगा एन द नो आर्टिकल, तो ए सीनियर टीचर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 45 में देखते हैं। डू यू प्ले फुटबॉल। यहाँ पर कहता है कि क्या तुम फुटबॉल खेलते हो। डू यू प्ले फुटबॉल, ए फुटबॉल एंड द नो आर्टिकल। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है फ्रेंड्स, इसमें से नो आर्टिकल का प्रयोग होगा, डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ए फुटबॉल नहीं हो सकता, द फुटबॉल नहीं हो सकता है, किसी गेम के नाम के पहले द का प्रयोग लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 46 में देखते हैं। ही इज इन नीड ऑफ, वह क्या की खोज में है, तो वह मंकी की खोज में। ही इज इन नीड ऑफ ए मंकी का प्रयोग होगा। यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 46 का आपका। ही इज इन नीड ऑफ मंकी, ए मंकी भी लिख सकते हैं, मतलब वो एक मंकी की खोज में है। देखेंगे फ्रेंड्स किसी केस में आप नो आर्टिकल का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जिसको जानते ही नहीं है वहाँ पर नो आर्टिकल का भी प्रयोग हो सकता है, या ए का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है आप ए या डी भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आप ए लगा लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। अब दोनों में से कोई डाल देंगे आपका करेक्ट हो जाएगा, इसमें ये सोचने वाली बात नहीं है। ही इज इन नीड ऑफ ए मंकी होता है, वो किसी मंकी की खोज में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 47 को देखते हैं। देयर इज कालिदास इन माई क्लास। देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर कह रहा है कि मेरे क्लास में एक कालिदास है, कोई कालिदास है। तो यहाँ कोई के सेंस में ए का प्रयोग होगा, कोई के सेंस में ए का, तो ए कालिदास इन माई क्लास होगा यहाँ पर। तो 47 का जो करेक्ट आंसर जो हो गया फ्रेंड्स आप लोगों का ये ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 48 का देखते हैं कि वी लीव ऑन अर्थ। हम लोग कहाँ पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, और पृथ्वी के साथ जो कि हेवनली बॉडी है, यहाँ पर क्या का ए एंड द क्या का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स हम लोग। तो यहाँ पर आपको पता है कि वी लीव ऑन अर्थ होता है, तो अर्थ भी तो हेवनली बॉडी है, लेकिन यहाँ पर आपके नियम के अनुसार नो आर्टिकल का प्रयोग होगा, क्योंकि हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं फ्रेंड्स, और ये कॉमन चीज़ है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 49, यहाँ पर वो वाली रूल नहीं लगेगा आपका कि जिसमें हेवनली बॉडी होता है, हेवनली बॉडी होते हुए भी यहाँ द का प्रयोग नहीं होता है। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, ये सामान्य नियम है, एक रहते हैं तो रहते हैं, तो यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होता है। 49 में क्या है, नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन स्प्रिंग। कहता है स्प्रिंग का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आप लोगों का जो स्प्रिंग होता है वो एक मौसम होता है, और इसके साथ हमें द का प्रयोग कर देना है। नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन द स्प्रिंग, बसंत ऋतु में जो नेचर होता है सुंदर दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 50 में देखते हैं। 50 में देखते हैं कि शी फर्स्ट मेट मी, उसने मुझे मिली, ठीक है, उसने मुझे मिली ए ईयर अगो होना चाहिए, एक साल पहले मिली मुझसे, मी अ ईयर अगो, एक वर्ष पहले वो मुझसे मिली। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 51 को देखते हैं फ्रेंड्स। वी शुड नॉट मेक नॉइस इन द क्लास। हमें क्या है कि क्लास में शोर नहीं मचाना चाहिए, तो मेक ए नॉइस का प्रयोग होता है, तो करेक्ट आंसर ए प्रयोग होगा फ्रेंड्स यहाँ पर नॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 52 का देखते हैं। व्हेन डू यू गो टू ऑफिस, तुम ऑफिस कब जाते हो। तो यहाँ पर ऑफिस के साथ द का प्रयोग होगा फ्रेंड्स, व्हेन डू यू गो टू द ऑफिस होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और याद रखेंगे कहाँ क्या यूज हो रहा है। ईच ऑफ गर्ल्स हैज अ बुक। यहाँ पर कहता है कि लड़कियों में से प्रत्येक के पास ईच ऑफ द गर्ल्स, जो लड़कियाँ हैं जिसको हम जानते हैं वहाँ द का प्रयोग लगेगा। जो लड़कियाँ हैं उनमें से प्रत्येक के पास एक किताब है, तो यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 54 को हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। भारतीय जनता पार्टी इज रूलिंग पार्टी। कहता है यहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले एक पार्टी है, और पार्टी के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, तो इसमें द तो शुरू में सी में है। इज ए रूलिंग पार्टी, एक रूल करने वाले जो शासन में है अभी उसको रूलिंग पार्टी कहते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो द भारतीय जनता पार्टी इज ए रूलिंग पार्टी हो जाएगा। नेक्स्ट 55 में हम लोग देखते हैं। देयर इज फिश इन बॉटल। देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर पहले कौन आ रहा है, तो यहाँ पर पहले बॉटल आ रहा है। हम बॉटल को जान रहे हैं कि बॉटल है, लेकिन ये नहीं जान रहे थे कि उसमें मछली भी है, इसलिए हम कह रहे हैं अब क्या कि देखो ना यहाँ पर ना बॉटल में ना एक मछली है, तो देयर इज अ फिश,
इन द बॉटल, तो द और ए, बॉटल को हम पहले से जान रहे हैं लेकिन नहीं जान रहे इसलिए तो बोल रहे हैं कि बॉटल में एक मछली है, तो ए फिश इन द बॉटल, तो जिसको जान रहे पहले से वहाँ द, और जिसको नहीं जान रहे थे ए। अभी अभी देखें फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो ए का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ही गोज देयर ऑन, वो वहाँ जाता है, वो वहाँ जाता है, क्या पर जाता है, तो हॉर्सबैक जाता है, घोड़े के पीठ पर जाता है, राइट। तो गोज ऑन हॉर्सबैक, ए हॉर्सबैक नहीं होगा, एक घोड़ा का पीठ, ऐसा नहीं हो सकता, एन भी नहीं होगा, द ऑन द हॉर्सबैक होगा, ही गोज देयर ऑन द हॉर्सबैक। देखिए फ्रेंड्स यहाँ द का भी प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर डी नो आर्टिकल का प्रयोग हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग होगा ही नहीं, ए एन द कोई भी नहीं लगेगा। इसके पीछे आपके रीजन ही कुछ नहीं है जहाँ पर आप कोई आर्टिकल लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 में हम लोग देखते हैं, सी इज ऑन, सी इज ऑन टेलीविजन, वो कहाँ पर है, टेलीविजन पर है, ए एन द नो आर्टिकल। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा डी, यहाँ पर भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, वो टेलीविजन पर है तो है, यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर जो सेंस लगाया जा रहा है वो कॉमनली बोला जा रहा है, जब भी कॉमनली बोला जाता है तो वहाँ पर कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 58 को देखते हैं, स्विच ऑफ, यहाँ पर लाइट के साथ हमेशा द का प्रयोग करा जाता है, ठीक है, लाइट एक यूनिक चीज़ कहलाती है, तो द सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑफ द बल्ब, ऐसा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देखते हैं 59 में क्या है, पैट्रियट इन हिम फोर्स्ड हिम टू ज्वाइन आर्मी। देखेंगे सबसे पहले तो किसी भी जो संगठन होता है, आर्मी का हो, नेवी का हो, उसके पहले हमेशा हमारा द का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर तो द आर्मी हो जाएगा, और द पैट्रियट कहता है यहाँ पर, द पैट्रियट का मतलब देशभक्त होते हैं, इन हिम फोर्स्ड हिम टू ज्वाइन, उसमें जो देशभक्ति की भावना थी, तो देखिए क्या की भावना थी, देशभक्ति की भावना, तो यहाँ पर द पैट्रियट है, और पैट्रियट जो देशभक्ति की भावना थी उसमें झलका, तो इसलिए यहाँ पर द लगेगा, तो सी करेक्ट आंसर, द पैट्रियट इन हिम, उसमें जो देशभक्ति की भावना थी उसे फोर्स किया क्या, आर्मी ज्वाइन करने के लिए, तो यहाँ पर दोनों में द हो जाएगा, तो सी करेक्ट आंसर। 60 लास्ट क्वेश्चन आपका जो है फ्रेंड्स, एग्स आर सोल्ड बाई, जो अंडे हैं वो बेचे जाते हैं दर्जन के हिसाब से, तो ए एन द क्या लगेगा, या नो आर्टिकल लगेगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो द ही लगेगा, राइट, यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ द, एग्स आर सोल्ड बाई द डजन, दर्जन के हिसाब से अंडे को बेचा जाता है, एग्स आर सोल्ड बाई द डजन, तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि जो दर्जन के हिसाब से अंडे बेचे जाते हैं, तो यहाँ पर द का प्रयोग किया जा रहा है फ्रेंड्स। तो आपके जो 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल के जो क्वेश्चन थे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड्स।